आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज 23 सितंबर को कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर है लगातार, इसलिए मैं आपको पहले ही तैयारी करवा चुका हूँ। ओके, मैंने आपको क्या है पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 मैंने दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय आपके प्रश्न बता दिए थे। ओके, पार्ट 2 में मैंने आपको महत्वपूर्ण 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न बता दिए थे। आई होप दोस्तों आपने वह वीडियो देख ली होंगी और क्या है जो क्वेश्चन बताया उन्हें तैयार कर लिया होगा। ओके, लगातार आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कह रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है फाइनल वीडियो है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको सिलेक्टेड बताऊंगा और जितने को वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊं सभी तैयार कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको क्या रिवीजन भी करवा दूंगा क्वेश्चन आंसर का, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला आपका चैप्टर संविधान क्यों और कैसे देख लेते हैं। उसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 7 नंबर का फ्रांस, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भारतीय संविधान है, तो जो भारतीय से अपना संविधान है वो क्या है लिखित और निर्मित दोनों। ओके, देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप शास्त्री ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कौन सा क्वेश्चन, तो देख लीजिए आपका ऑब्जेक्ट में हो जाता है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है मौलिक अधिकार के नाम। ओके, मतलब मौलिक अधिकार आपको पता 6 है, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उनके नाम आपको तैयार करना है। मैं आपको बता देता हूँ, स्वतंत्रता, समानता, ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ओके, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपके 6 हो जाते हैं मौलिक अधिकार। इनको 6 के नाम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अगर आपको नाम क्लियर याद नहीं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको मौलिक कर्तव्य भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, 4 से 5 तो कम से कम तैयार कर लीजिए, 11 आपके मौलिक कर्तव्य है। ओके, तो 4 से जितने आप ज़्यादा तैयार कर सकते हैं कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। ओके, हम लॉन्ग में देख लेते हैं। लॉन्ग में देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तैयार कर लिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। ओके जी, आपके दिए हैं पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हैं। पहले जब मैंने आपको लॉन्ग वाली बताई थी 4 नंबर वाली वीडियो में, मैंने आपको पहले ही बताया इसको आपको एकदम रट लेना है क्योंकि हर साल पेपर में आता है आपका। ओके, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। आपका ये आपका दिया हुआ भारतीय संविधान की विशेषताएं। ओके, 3 से 4 नंबर आप पक्के कर पाएंगे, तैयार कर लिए पॉइंट बाई पॉइंट। 4 से 5 आपको पॉइंट अच्छे तैयार करना है, ये आपका दिए हुए 5वां पॉइंट, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, इसी सोच लीजिए। ओके, संविधान तालमेल बढ़ाता है, दूसरा हो जाएगा संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होती है, तीसरा है संविधान सरकार की शक्तियाँ, इस प्रकार से दिया हुआ है, इसी सोच ले लीजिए। ओके, ये आपका 4था पॉइंट दिया हुआ है, फास्ट इंश्योर लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे आपको रेगिस्तान में आपको तैयार करना है मतदान की न्यूनतम आयु डेढ़ है, तो मतदान की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह डेढ़ प्रदान करता है, तो चुनाव आयोग इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। ओके, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। निर्वाचन आयोग के प्रमुख पहला कार्य हो जाएगा चुनाव क्षेत्रों की इसका सीमा निर्धारण, दूसरा है मतदाता सूचियाँ तैयार करना, तीसरा है चुनाव चिन्हों का आवंटन, चौथा है निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराना, 5वां है सरकार को परामर्श देना। तो ये सब है आपके चुनाव आयोग के कार्य, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके आगे आपका ये दिया हुआ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका भी दोस्तों आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दिया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका चैप्टर आ जाता है कार्यपालिका से देख लेते हैं। इसमें आपको तैयार करना है राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति क्या है राज्यसभा में 12 सदस्य क्या है मनोनीत करता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है इसमें कार्यपालिका किसे कहते हैं। ओके, कार्यपालिका किसे कहते हैं, 2 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए कार्यपालिका किसे कहते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी क्या है त्रैमासिक परीक्षा हो ही गई है। ओके, आगे हम क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा, फिर आपकी क्या है फाइनल परीक्षा की तैयारी करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, हेल्पफुल के लिए रहेगा चैनल। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ओके, तो इसे देख लेते हैं। उसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है स्वराज्य का अर्थ है, तो स्वराज्य का अर्थ क्या होता है, स्व का राज्य। ओके, स्वयं का राज्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है क्योंकि ये पॉलिटिक्स की रचयिता है डेड है, तो ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु। पॉलिटिक्स की रचयिता कौन है, अरस्तु।
तो आपकी पॉलिटिक्स की रचयिता हो जाएगी आपके अरस्तू की। कंप्लीट हो जाता है। देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर में आपको कौन कौन तैयार करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है, क्यों? ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। हमें क्या है, प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। ओके, क्यों? तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तैयार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, 2 नंबर के लिए आपका महत्वपूर्ण है उदारवाद क्या है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्टली ले लिए। 2 या 3 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उदारवाद क्या है, स्क्रीनशॉट आप फास्टली लीजिए। ओके, आप हो जाता है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ, इसका भी क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, स्वतंत्रता के प्रकार लिखिए। ओके, स्वतंत्रता के आपको प्रकार लिखना है। तो ये आपके दिए स्वतंत्रता के प्रकार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। पहले आपको तैयार करना है स्वतंत्रता क्या है। ओके, फिर इसके बाद तैयार करना है स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता की प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता, इस प्रकार से दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं आपके स्वतंत्रता वाला। ओके, और देख लेते हैं इससे आपको कौन कौन सी आपको क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहले इसमें आपको तैयार करना है तो सुकरात के शिष्य का नाम लिखिए। तो सुकरात के शिष्य का नाम था प्लूटो यूनान। ओके, जी आप चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार करना है मार्क्सवाद क्या है। ओके, मार्क्सवाद क्या है, इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है समानता क्या है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका दिया है समानता क्या है। ओके, ऐसे शब्द की एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपसे अपने आप बन जाएगा। ओके, अपनी भाषा में लिख देंगे तो आपसे चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है स्वतंत्रता क्या है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका दिया है स्वतंत्रता के बारे में। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है अव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। ओके, इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, इसका भी दोस्तों आप क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है अव्यक्ति की स्वतंत्रता। ओके, अभी तक दोस्तों हमने कहा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है 4 भारतीय राजनीतिक दार्शनिक के नाम लिखिए। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है समानता। ओके, इसे भी देख लेते हैं समानता वाले चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है समानता का अधिकार है जो किस अनुच्छेद में है, तो 15 फर्स्ट में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है समानता का अर्थ और समानता के प्रकार, मतलब समानता क्या है ये आपको जान लेना है। साथ ही समानता के प्रकार कौन कौन सी, जैसे मैंने क्या तैयार किया था अभी पहले मैंने दोस्तों अभी तैयार किया था स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के प्रकार। ओके, इसी प्रकार से दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, आपको जिस प्रकार यहाँ तैयार किया था स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के प्रकार। इसी प्रकार से दोस्तों आपको तैयार करना है समानता क्या है, समानता का प्रकार। ओके, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट दोस्तों आपका चैप्टर है सामाजिक न्याय, इसे देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है सामाजिक न्याय का क्या है। ओके, सामाजिक न्याय वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। सामाजिक न्याय से संबंधित सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। ओके, सभी प्रकार के स्क्रीनशॉट ले लीजिए सामाजिक न्याय के बारे में। ओके दोस्तों, आपका आगे नेक्स्ट चैप्टर आ जाए अधिकार वाला, इससे भी हम देख लेते हैं। ओके, कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आपको इसमें आपको तैयार करना है शिक्षा का अधिकार किसे कहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार। इसका भी दोस्तों क्या है, फास्ट इंश्योर लीजिए, आपका ये दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार, इसका इंश्योर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है विचार के व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसका भी सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये दिया है विचार के व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको मैं आपको जो बताए थे, आपको मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार आपको ये दिए हुए हैं, सभी आपको 6 के 6 तैयार करना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है मानवाधिकार क्या है, इसका भी सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये आपका तैयार कर लीजिएगा फास्ट ही। इस प्रकार से दोस्तों कंप्लीट हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको महत्वपूर्ण आपके जितने भी चैप्टर त्रैमासिक परीक्षा में आने थे सभी चैप्टर के आपके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए हैं, साथ ही आपको महत्वपूर्ण 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की प्रश्न बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ओके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, साथ ही क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।